स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन का नया मेथड स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी सीरीज़ है कंटिन्यूस। और फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर राइट डाउन कर दिया। सिर्फ इतना सा बता देती हूँ क्योंकि मैंने अपनी पहले की जो वीडियोज़ है जिसका लिंक मैंने अपने सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाके देखिए कि फॉर्मूलाज मैंने कैसे आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं। और इंटू सी का मतलब यहाँ होता है कॉमन फैक्टर। ये देखिए क्वेश्चन हमको गिवन है, रेंज हमें गिवन है 0 to 10 से 70 to 80 तक। उसका फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है 5, 10, 20, 40, 30, 20, 10 और 4 का। जाहिर सी बात है मैं इस सीरीज़ को देख के इसका मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ। 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है 5। सेम इसी तरीके से मैं सबकी मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी। 25, 35, 45, 55, 65 और ये लास्ट है आपका 75। नेक्स्ट बॉक्स में मुझे dx लिखना है क्योंकि मुझे डेविएशन चाहिए। डेविएशन निकालने के लिए मेरे को m - a करना है। अब मैं m की सीरीज़ में से ही a ले लेती हूँ। मान के चलिए मैंने a 35 ले लिया, ये मेरा a है। और m की सीरीज़ में से माइनस करूँगी, यानी 5 - 35 माइनस का 30, 15 - 35 माइनस का 20। सेम इसी तरीके से 10 माइनस का 0 प्लस का 10 प्लस का 20 प्लस का 30 प्लस का 40। अब यहाँ पे मेरे को फाइंड आउट करना है C का एक कॉमन फैक्टर लेना है। एक ऐसा मेरे को नंबर चाहिए जो कि जिनमें ये सभी नंबर, जिसकी टेबल में सभी नंबर डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ मैं 10 ले सकती हूँ, तो C मेरा हो जाता है 10। तो मैं यहाँ पे जब dx डैश करूँगी, इसका मतलब है मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ छोटा सा। dx डैश का मतलब है कि मैंने m - a को डिवाइड कर दिया है C से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे dx डैश को यहाँ पर डिवाइडेड बाय 10 करती हूँ तो मेरा आता है -3। डिवाइडेड बाय 10 करूँगी आएगा -2। सेम -1, 0, 1, 2, 3 और 4। इस तरीके से मेरे को सीरीज़ यहाँ पे गिवन हो गई। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में करना है अपना f dx डैश, क्योंकि मुझे फॉर्मूले में यही चाहिए। फॉर्मूले के हिसाब से मेरे को 5 इंटू करना है dx डैश, यानी ये -3। 5 इंटू -3 होता है मेरा -15। 10 इंटू -2 हो गया मेरा माइनस का 20। सेम इसी तरीके से मैं आगे बढ़ती रहूँगी, माइनस का 20, 0, 30, 40, 30 और लास्ट है मेरा 16। अब एक बॉक्स मेरा और बनेगा जिसमें मैं लिखूँगी f dx डैश स्क्वायर, क्योंकि मुझे इसकी भी वैल्यू चाहिए। मेरा dx स्क्वायर कहाँ गया, ये मेरा dx है, ये मेरा c है, ठीक है। dx डैश और इसको मैं कर देती हूँ dx डैश, यानी f5 और dx डैश ये ले लेती हूँ मैं, ठीक है। इसको डबल करेंगे ना, -3 इंटू -3 9 और 9 इंटू 5 कितना होता है मेरा 45। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे। -2 इंटू -2, क्योंकि हमको यहाँ पे dx जो है वो स्क्वायर में गिवन है, तो हम dx को यहाँ पे स्क्वायर में ले लेंगे। -2 इंटू -2 4, 4 इंटू 10 यहाँ पे हो जाएगा 40। सेम इसी तरीके से -1 इंटू -1 1, 1 इंटू 20 20, 0 इंटू 0, 0 इंटू 40 0, 1 इंटू 1, 1 इंटू 30 30, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 20 यहाँ आ जाएगा आपका 40। सेम इसी तरीके से 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 10 90। सेम इसी तरीके से 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 आपका आ जाएगा 64। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मुझे चाहिए f dx का स्क्वायर का सम, यानी इसका सम आता है मेरा 369। तो जैसे फॉर्मूला है, मैं एक बार यहाँ पे फॉर्मूला दोबारा लिख लेती हूँ। सिग्मा अंडर रूट सम ऑफ f dx डैश स्क्वायर अपॉन n माइनस सम ऑफ f dx डैश अपॉन n का होल स्क्वायर। अब देखिए वैल्यू पुट करते जाएंगे। इसकी वैल्यू थी हमारी 369, अंडर रूट हमने लगा देना है अपॉन n का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल। हमारी फ्रीक्वेंसी ये है, इसका टोटल आ जाएगा 139। तो मैं नीचे लिख दूँगी 139 माइनस अब सम ऑफ एफ डी एक्स, यानी इसका टोटल हमारा कितना आएगा 61। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 61 139 ब्रैकेट में
होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें रह गया मेरा इंटू सी, क्योंकि ये स्टेप डेविएशन है, कॉमन फैक्टर लिया था, कॉमन फैक्टर हमारा क्या था 10। अब इसे जब हम आगे सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट इस पूरे को सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसका अंडर रूट लेते हैं या नहीं भी लेते हैं। हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो अंडर रूट का हमारा आ जाता है 2.462 और फिर इंटू 10, ये इंटू 10 इसके साथ रहेगा। जैसे ही हम अंडर रूट को हटाएंगे वो उस वैल्यू को 10 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाती है 15.69। ये हमारा आंसर है, 15.69 हमारा आंसर।